नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात, जिसमें आज बात करेंगे डॉल्फिन की मौत अलार्म या इत्तेफाक। और बात डॉल्फिन की मौत अलार्म या इत्तेफाक। कानपुर, रायबरेली, दो अलग जिले, दो अलग जगह और दो अलग पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लेकिन सवाल सिर्फ दो डॉल्फिन की मौत का नहीं है, सवाल उस नदी का है जिसे हम जीवनदायिनी कहते हैं, और उस व्यवस्था का है जो हर मौत के बाद जांच का भरोसा देती है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, जिसे गंगा की सेहत का थर्मामीटर माना जाता है, आज वही थर्मामीटर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कानपुर में डॉल्फिन की मौत लीवर फेलियर से और वहीं रायबरेली में डॉल्फिन की मौत हार्ट फेलियर से हुई है। अब जरा ठहरिए, ये कोई आम मछली नहीं थी, ये वो जीव है जो सिर्फ साफ बहती और जिंदा नदी में ही जी सकता है। तो सवाल उठता है कि अगर डॉल्फिन का लिवर जवाब दे गया, अगर डॉल्फिन का दिल बंद हो गया, तो क्या गंगा की सेहत भी उसी रास्ते पर है? विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि डॉल्फिन कभी अचानक नहीं मरती, उसके अंग धीरे धीरे खराब होते हैं। लीवर फेलियर का मतलब लंबे समय तक जहर को झेलना, हार्ट फेलियर का मतलब लगातार स्ट्रेस, ऑक्सीजन की कमी या पानी में मौजूद अदृश्य रसायन, और ये सब अचानक नहीं होता। ये सालों का असर होता है, जब नदी में औद्योगिक अपशिष्ट, नालों का पानी और रसायन मिलते रहते हैं। डॉल्फिन बोल नहीं सकती, लेकिन उसकी मौत बहुत कुछ कह जाती है। हर बार की तरह इस बार भी कहा गया कि विजरा बरेली भेजा गया है, रिपोर्ट आएगी, कारण साफ होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या रिपोर्ट आने के बाद कुछ बदलेगा? क्या पिछली डॉल्फिन मौतों के बाद नदी के किनारे कोई स्थायी निगरानी तंत्र बना? क्या प्रदूषण के स्रोतों पर कोई स्थायी लगाम लगी है, या फिर हर मौत एक फाइल बनकर अलमारी में बंद हो गई है? गंगा सिर्फ नदी नहीं है, गंगा आस्था है, गंगा संस्कृति है, गंगा राजनीति भी है। हर चुनाव में गंगा का जिक्र होता है, हर मंच से गंगा की पवित्रता की बात होती है। लेकिन जब गंगा का सबसे संवेदनशील जीव मरता है, तो बहस अक्सर तकनीकी शब्दों का तक ही सिमट जाती है। लीवर फेलियर, हार्ट फेलियर, IVRI रिपोर्ट। सवाल यह है कि क्या सिर्फ गंगा भाषणों में जिंदा है, या जमीन पर भी उतनी ही संवेदनशील है? यहाँ किसी पर उंगली उठाना मकसद नहीं है, लेकिन सवाल पूछना जरूरी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि डॉल्फिन की मौत एक इकोलॉजिकल अलार्म है। आज डॉल्फिन, कल मछलियां और परसों वही पानी इंसानों तक पहुंचेगा, क्योंकि गंगा अलग अलग हिस्सों में बटी नहीं है। जहर ऊपर है, वो नीचे भी जाएगा। जो जहर ऊपर है वो नीचे भी जाएगा, जो नहर में पहुंचा वो खेतों में भी जाएगा, और खेतों से हमारी थाली तक। ये सवाल सिर्फ प्रशासन का नहीं है, ये सवाल समाज का भी है। क्या हम नदी को सिर्फ उपयोग की चीज समझते हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ स्नान और पूजा तक सीमित है? डॉल्फिन की मौत हमें ये याद दिलाती है कि नदी जिंदा रहेगी तभी हम जिंदा रहेंगे। कानपुर और रायबरेली की ये दो मौतें आंकड़ों में भले ही दो हों, लेकिन अक्सर गंगा के पूरे प्रवाह पर है। अब सबकी निगाहें IVRI की रिपोर्ट पर है, क्योंकि ये रिपोर्ट सिर्फ मौत का कारण नहीं बताएगी, ये बताएगी कि गंगा किस दिशा में जा रही है। और अगर आज भी इसे सिर्फ एक खबर समझकर छोड़ दिया गया, तो कल सवाल डॉल्फिन का नहीं, हमारा होगा। कानपुर में एक जाजमऊ में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर मित्र अवस्था में एक डॉल्फिन पाई गई। आपको बता दें, इसको देखने के लिए सैकड़ों लोग वहां मौजूद हो गए और तत्काल पुलिस को वहां सूचना दी। पुलिस ने डॉल्फिन को मौके पे कब्जे पे लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पर एक रायबरेली में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर वहां पर भी एक डॉल्फिन जो है मृत अवस्था में पाई गई है। अब देखा जा रहा है कि कानपुर और रायबरेली में दोनों जगह ये डॉल्फिन मृत अवस्था में पाई गई है। फिलहाल DFO तो जो दिव्या का कहना है और डॉक्टर राकेश पांडे जी का भी कहना है, फिलहाल जो बताया जा रहा है, जो मृत अवस्था में डॉल्फिन पाई गई है वो एक सोचने की बात बताई जा रही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि ऑर्गन और जो गंदा पानी जो के कारण की डॉल्फिन की मृत्यु हुई है। फिलहाल अब IVRI को जो रिपोर्ट की भेज दी गई है। अब 15 दिन के बाद जो भी रिपोर्ट अगर आएगी कि डॉल्फिन का मौत का कारण क्या है, ये तो जांच का विषय है। मैं शाहनवाज खान, के न्यूज इंडिया के लिए, कानपुर। गंगा की सफाई के लिए हजारों करोड़ों का बजट आवंटित किया गया, और लेकिन जिस तरीके से डॉल्फिन की मौत हुई है वो कई सवाल खड़े करती है। टेनरियां, फैक्ट्रियां बंद करने के लिए कहा गया, उसके बावजूद भी गंगा लगातार दूषित हो रही है, और डॉल्फिन की मौत कई राज खोलती हुई नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे
शहनवाज हमारे साथ संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं, केशवानंद रायबरेली से श्वेता दुबे बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुभाष द्विवेदी सपा नेता, नाहिल अकील सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत शहनवाज से करते हैं। शहनवाज, जो कानपुर में डॉल्फिन मृत पाई गई थी, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया था? देखिए, आप यशी जी पूरा मामला बता दीजिए। कानपुर में जो राजमहल अंतर्गत है, जहां पर देर रात वहां पर डॉल्फिन की जो मृत अवस्था में बॉडी पाई गई, जिसको देखते वहां पर लोगों को हलचल, वहां पर सैकड़ों को वहां पर भीड़ लग गई और भीड़ लगते ही वहां के जो राजमहल लोकल जो पुलिस है उनको फोन करा गया। उन्होंने तत्काल वन विभाग को वहां से सूचना दी, तो वन विभाग मौके पे आकर जो डॉल्फिन जो मृत अवस्था में पड़ी थी, वही बात की जाए तो रायबरेली में भी डॉल्फिन की मृत अवस्था में पाई गई। फिलहाल डीएफओ दिव्या का कहना है कि, और डॉक्टर राकेश पांडे वन विभाग जी का कहना है कि जो मृत अवस्था में डॉल्फिन पाई गई, कहीं ना कहीं ये इसका ऑर्गन खराब होने का कारण, यह गंगा का दूषित पानी खराब होने के कारण जो ये डॉल्फिन की मौत हुई है। फिलहाल IBRI को रिपोर्ट भेज दी गई। बाद 15 दिन के आने के बाद जो खुलासा हो पाएगा कि किस कारण डॉल्फिन की जो मौत हुई है, इसका वजह पता चल पाएगा। जी जैसी जी। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। केशवानंद संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायबरेली की केशवानंद जी, बात करें की जाए तो जो डॉल्फिन वहां पर मृत पाई गई थी, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि रायबरेली जिले के मिलेरिया थाना क्षेत्र के शारदा नहर में डॉल्फिन मछली मृत अवस्था में पाई गई थी, जिसे ग्रामीणों ने देखा था। उसके बाद उससे जो है वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची थी। वही डॉल्फिन मछली को जो है रायबरेली से कानपुर के लिए भेजा गया है। कानपुर में बताया जा रहा है कि डॉल्फिन मछली का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही किस कारण से इसकी मौत हुई है इसकी जांच की जाएगी। हालांकि अभी वन विभाग की टीम जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो है इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहने के लिए तैयार है। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन मछलियों की मौत हो रही है, तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो गंगा नदी का जल है या फिर जो पानी, जो नहरों का पानी है, वो गंदा हो रहा है, जिसके चलते देखा जा रहा है कि अब जो जीव है उनको भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं रायबरेली में जो डॉल्फिन मछली मिली है, उसके बाद हड़कंप का माहौल देखने को मिला था। ग्रामीणों के द्वारा जो है इस पूरे मामले को लेकर के सूचना वन विभाग को दी गई थी और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने डॉल्फिन मछली को रायबरेली से कानपुर के जुहू भेजा है। वहां पे बताया जा रहा है कि इसकी पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद ही इस पे क्या किस कारण से मौत हुई है, उसके बाद ही कुछ कहना जो है इस पूरे मामले पे संभव होगा। जी यसी। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। श्वेता दुबे बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता जी, जिस तरीके से गंगा को स्वच्छ करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है, उसको क्लीन करने की बात कही जा रही है, हजारों करोड़ों का बजट आवंटित किया गया कि गंगा साफ होगी, लेकिन जिस तरीके से डॉल्फिन की मौत हुई है, और डॉल्फिन की मौत होना एक सीधा बताता है कि गंगा की सेहत जो है वो खराब है। दूसरी तरफ माघ स्नान चल रहा है, लोग गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। धीरे धीरे ये इंसानों तक भी पहुंचेगा जहर। क्या कहना है इसको लेकर? जी जी, और ये बहुत दिनों से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा गंगा सफाई की परियोजना चल रही है, नमामि गंगा नाम है उसका। लेकिन इसे कहना चाहिए कि सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास पर्याप्त नहीं है। डॉल्फिन की ये पहचान है कि डॉल्फिन हमेशा स्वच्छ पानी में ही रहती है, और जब डॉल्फिन का मरना ये बताता है कि पानी स्वच्छ नहीं है। और जो भी इसकी जांच रिपोर्ट है उसमें उसके लीवर और मल्टी ऑर्गन खराब हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण प्लास्टिक के कण डॉल्फिन के शरीर में गए होंगे, जिसके कारण की ये उसकी मौत हुई है। तो ये सरकार के साथ साथ हम सबकी भी जिम्मेदारी है। जन सहभागिता भी अत्यंत आवश्यक है। प्रयागराज में इस समय माघ मेला चल रहा है, हमारे फर्रुखाबाद में रामनगरिया मेला चल रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो लोग भी तट पर रहते हैं वो गंगा जी की सफाई के प्रति आते तो है पुण्य अर्जित करने, लेकिन गंगा की सफाई के प्रति उनमें कोई भाव नहीं है। हमारी राष्ट्रीय नदी है, हमारे आस्था का प्रमुख केंद्र है, लेकिन हम सब कुछ उसमें डाल रहे हैं, तो उसका दुष्परिणाम ये डॉल्फिन के रूप में, मृत्यु के रूप में हमें दिखाई पड़ रहा है। सरकार के प्रयास हो जरूर रहे हैं, लेकिन शायद गंगा का प्रदूषण देखते हुए, शायद क्या कहिए गंगा जी का प्रदूषण देखते हुए ना काफी है। अभी उसमें और अत्यंत आवश्यकता है कि हम भी जागरूक हो और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। ठीक है, सुभाष द्विवेदी सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को?
सुभाष जी। हेलो जी जी। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? करोड़ों अरबों खा गए मां गंगा के नाम पर। कुछ दिन पहले डॉल्फिन मरी पाई गई जाजमऊ घाट पे। जो गंगा और गाय पर आए थे सरकार में, उन्हें नहीं चिंता किसी इंसान ना जीव जंतु से, ना उन्हें इंसान से मतलब ना जीव जंतु से। मोदी जी अगर नहाने आते तो हथनी कुंड से पानी भी छोड़ दिया जाता। 2-3 दिन के लिए जब तक वो स्नान ना कर लेते, तब तक 2-3 दिन के लिए गंगा भी साफ हो गई थी। इसके बाद फिर अरबों खरबों माँ गंगा के नाम पे खा के अफसर और तानाशाह बैठ गए। भाई आप गवर्नमेंट में आए हैं गंगा और गाय पे, और उसी को आप स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं। इसी गंगा का जल शहरों में सप्लाई होता है, उस गंगा जल को वो लोग पीते हैं, खेती बाड़ी में जाता है। कितना बड़ा नुकसान है। ये अंधी बहरी गूंगी सरकार, ये तानाशाही सरकार, इसको किसी भी इंसानों से जीव जंतुओं से किसी से कोई मतलब नहीं। इसको सिर्फ अपनी रोटियां सेकनी है, राजनीतिक अपने लाभ देखने हैं। इनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो आज एक जो जंतु हमारा डॉल्फिन मरी पाई गई है, तो वो क्यों मरी पाई गई? गंगा स्वच्छ नहीं है तो आप क्यों ढिढेरा पीटते हैं कि हमने गंगा स्वच्छ की? क्यों इतने अरबों खरबों रुपए का आपने बजट कहाँ गया? किसके यहाँ चला गया? कौन इसको डकार गया? 10 साल आपके 10 साल के ऊपर आपकी हो गई सेंट्रल में गवर्नमेंट। 2014 से आपने बीड़ा उठाया था। आज हम कहाँ बैठे हैं? 2025 26 में बैठे हुए हैं। अभी तक आप गंगा के सफाई के नाम पे क्या किए हैं? जीरो। आपकी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर जीरो हैं। सिर्फ कागजों पे आपकी योजनाएं दिखती हैं, उसमें बंदरबाट होता है। आपके विभाग के मंत्री से लेके अधिकारी से लेके जितना तानाशाही रवैया सारा बंदरबाट करते हैं। और इसके अलावा इंसानों को कोई भी किसी भी प्रकार की, चाहे इंसान हो, चाहे जीव हो, चाहे जीव जंतु हो, भाजपा सबके साथ अत्याचार कर रही है। ऐसी अत्याचारी और ऐसी यानी गंदी राजनीति, जो आप माँ गंगा को माँ कह रहे हो, गाय को माँ कह रहे हो, इन दोनों के साथ धोखाधड़ी, यानी माँ शब्द को आप भाजपा कलंकित करने का काम कर रही है। इससे ज्यादा दयनीय, इससे ज्यादा हिंदुस्तान में गंदी राजनीति न देखी गई है, न देखी जाएगी। 2024 जी वापस आएंगे। श्री कृष्ण दीक्षित, दिया था। प्रदेश संयोजक विभाग नमामि गंगे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण दीक्षित जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका, और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? कृष्ण दीक्षित जी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही? जी जी। हमारे द्विवेदी जी समाजवादी पार्टी के नेता छोटे भाई हैं, आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन वो शायद भूल गए कि 2014 में इसके पहले गंगा जी की क्या स्थिति थी, और 2014 जब माननीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने उसके बाद पूरे देश में कितने नाले और किस प्रकार से जो कांग्रेस का पाप था उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया, और खत्म करके सैकड़ों नालों को टेप करके बंद किया। और 2014 और 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं माँ गंगा के लिए बनाई जाती थी उसमें बाधा डाल करके माननीय अखिलेश जी और उसे पूरा नहीं करने देते थे। सत्ता के बाद जब योगी जी उन्होंने तत्काल सारी योजनाओं को लागू करी। हाँ, डॉल्फिन की मौत जो हुई है उससे हम सब दुखी हैं, लेकिन ये कहना कि गंगा पूरी तरीके से प्रदूषित है, तो एक डॉल्फिन, अगर गंगा पूरी तरह प्रदूषित होती, अगर गंगा में पूरी तरीके से प्रदूषण होता तो सैकड़ों डॉल्फिन मर गई होती, सैकड़ों मछलियां मर गई होती। शायद जो जनता, कैसे हमारे द्विवेदी जी कह रहे थे कि कानपुर की जनता पानी पी रही है तो कानपुर की सैकड़ों जनता के साथ कुछ हो गया होता, ऐसा नहीं हुआ। एक डॉल्फिन हो सकता है जिस स्थान पर वो डॉल्फिन मृत्यु पाई गई है, वहाँ के पर्टिकुलर स्थान पर प्रदूषित कुछ ज्यादा किसी चीज का पानी या कुछ चीज का ज्यादा प्रदूषण हो, जिसके कारण डॉल्फिन के अंदर वो पानी चला गया और डॉल्फिन की मृत्यु हो गई।
ये डेल्फिन बहुत दिनों से बीमार चल रही होगी, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये दुखद घटना, इस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे। हम सब लोग भी उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी को, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। अगर अधिकारी दोषी हैं, अगर अधिकारियों ने कोई गलती की है तो उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। लेकिन ये कहना कि गंगा के नाम पर भाजपा पैसा खा गई, ये निराधार गलत है। आज हमको चिंतन करना चाहिए कि माँ गंगा को जितना स्वच्छ बनाया गया है, हम सब क्या, कैसे हमारी द्विवेदी जी भाजपा नेता ने कहा कि जागरूकता का हमारा भी दायित्व है। अगर जनता जागरूक, हम जाते हैं फूल डाल देते हैं, हम जाते हैं गणेश लक्ष्मी की केमिकल युक्त मूर्तियां डाल देते हैं, हम जाते हैं पॉलीथीन में लेकर के वहां पर गंगा में पॉलीथीन में फूल डाल देते हैं। जब पॉलीथीन गंगा में आप डालोगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जीव जंतु के उसमें जाएगी। तो हमें भी जागरूक होना है। सरकार के साथ साथ मैं जैसे सरकार के पहले से माँ गंगा के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं एक इंसान के नाते, मैं एक कानपुर के नागरिक के नाते, मैं एक गंगा भक्त के नाते, जब सरकार हमारी नमामि गंगा नहीं बनाई थी उसके पहले से मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, ए.के. जैन एसडीओ है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ए.के. जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ किस तरीके, एक सेकंड सुभाष जी प्लीज, मैं पहले सबकी प्रतिक्रियाएं ले लेती हूँ, उसके बाद हम बातचीत करेंगे इस पर। ए.के. जैन जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? 2 डॉल्फिन्स की मौत और ये कहीं ना कहीं गंगा के खतरे की घंटी जो है वो समझ में आती है। जी नमस्कार। जैसा कि घटना हुई है, दुखद है सभी के लिए। नेशनल एक्वेटिक एनिमल है और जो डेथ हुई है उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम में चीजें आई हैं कि उसका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ है, बट वो फेलियर किस कारण से हुआ है उसकी जांच अभी चल रही है। सैंपल्स भेजे गए हैं IVRI बरेली सेंटर पे और संभावना है कि 15 से 20 दिन में चीजें सामने आ जाएंगी कि जो ऑर्गन फेलियर हुआ है उसका मेन कारण क्या है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं डॉल्फिन की मौत, अलार्म या इत्तेफाक। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं डॉल्फिन की मौत, अलार्म या इत्तेफाक, चर्चा इसी पर। और नाहिद अकील जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाहिद जी, कैसे देख रही हैं 2 डॉल्फिन की मौत होना कहीं ना कहीं गंगा के खतरे की घंटी है और उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खुद ही वो कत्ल करते हैं, खुद ही वो पूछते हैं, शहीदे नाग बतलाओ तेरी तलवार कैसी है। नमामि गंगे के नाम पर 36,000 करोड़ रुपए आप लोग कहाँ खर्च किए हैं? 69% पैसा खर्च हुआ है खाली। पहली बात तो ये 69% ही पैसा खर्च हुआ है और वो पूरा खर्च भी नहीं हुआ। और फिर आप सवाल करते हैं कि हाँ सरकार की ने उसको नहीं कर पाई, जनता की भी जरूरत है। अरे भाई, जब गंगा गंदी थी तभी तो आपने 36,000 करोड़ रुपए खर्च किए, तभी तो आपने बजट बनाया। लेकिन आज अगर डॉल्फिन मर रही है और मल्टी ऑर्गन फेलियर है तो आप सोचिए कि एक फिश जो है मर रही है मल्टी ऑर्गन फेलियर से, तो इंसानों पे कितना असर होगा। इसको कौन सही करेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है तो क्या है? अरे भाई, सरकार पहल करे। आप कह रही कुंभ मेला चल रहा है, ये मेला चल रहा है, वहां लोग फेंक देते हैं, तो भाई प्रशासन किस लिए है? अगर प्रशासन वहां पर कुछ कंट्रोल के लिए पुलिस को तैनात करे, गार्ड को तैनात करे कि वहां पर कोई पॉलीथीन ना फेंके, प्लास्टिक की बोतलें ना फेंके, उसमें कुछ और फूल ना फेंके जो घर से लाला के लोग फेंक देते हैं, तो कैसे नहीं साफ होगा? आपने तो पूरा प्रोजेक्ट बनाया है और प्रोजेक्ट आपका कहाँ खर्च हो रहा है? एक जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है वो आप खर्च नहीं कर पाते हैं, उसके बाद ठिकरा जनता के ऊपर छोड़ देते हैं कि जनता ने वो ध्यान नहीं दिया, जनता ने ध्यान नहीं दी। ये कंट्रोलिंग किसके लिए है? ये प्रोजेक्ट किसके लिए दिया है? क्या प्रोजेक्ट नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को खाने के लिए पास होता है? मेरा सीधा सवाल ये है। ये बात हल्की नहीं। आज पूरा प्रदेश AQI से परेशान है। आप जाइए कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में,
कितने लोग हार्ट पेशेंट रोज कतार में खड़े हुए हैं। डॉक्टर अपनी अलग से व्यवस्था कर रहा है उसके लिए कि इतने पेशेंट आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या हम प्रिवेंशन में इंतजाम करें। लेकिन जब नेता और प्रवक्ता बैठ जाते हैं तो इनको कहना उनको कहना, इसके अलावा कोई बात ही नहीं रहती इनके पास। ठीक है सुभाष जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। परमठ से हमारे बड़े भाई अभी बड़े भाई भी हैं और भाजपा में नमामि गंगे के यानी कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, परमठ के बगल में नाला, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, आज तक उसमें गंदगी नाले की गंगा में जा रही है। एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत छोटी सी बात, कि फूल डालना नहीं डालना चाहिए। इन चीजों से जो कह रहे हैं ना, ये गंगा जो गंदी हो रही है, नालों का और जो फैक्ट्रियों का पानी गंगा में जा रहा है। समाजवादी पार्टी में ये पानी गंगा बंद था क्या? इस वजह से जी बंद था। एक सेकेंड सुभाष जी रुकिए, एक सेकेंड रुकिए सुभाष जी। सुभाष जी, समाजवादी पार्टी का था, उसको लागू किया गया था। आपने जो अमृत योजना चलाई है ना, आप कभी कानपुर, ठीक है सुभाष जी रुकिए। एसडीओ हमारे साथ जो AK जैन जी सुभाष जी रुक जाइए। एसडीओ AK जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। AK जैन जी, मैं आपसे पहले समझना चाहती हूँ, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स थी, जो कानपुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसमें क्या कुछ था, और ये साफ दर्शाता है क्या कि ये गंगा का दूषित होना ही एक बड़ा कारण है डॉल्फिन की मौत का? नहीं मैडम, फ्लैटली तो नहीं कहा जा सकता है कि गंगा का पॉल्यूशन की वजह से ऑर्गन फेलियर हुआ है। ये सब चीजें तभी क्लियर हो पाएंगी जब IVRE की रिपोर्ट आएगी। तो अभी कहना ये उचित नहीं है कि पॉल्यूशन की वजह से मरा है। और क्योंकि देखिए बहुत ही रेयर इंसिडेंट है ये, कि कई सालों में जाके एक कोई डेथ हुई है। यदि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता तो ये जो डेथ्स होती है फ्रीक्वेंसी इनकी बड़ी हुई पाती है हमको, तो इसलिए कहना उचित नहीं है फिलहाल इस सिचुएशन में। ठीक है श्वेता जी। जी देखिए, 452 करोड़ का बजट था गंगा एक्शन प्लान का 1986 से लेके 2000 तक। उसमें कोई काम नहीं हुआ, जीरो हुआ, नहीं जी जीरो। और हमको गंगा गंदे नाले के रूप में मिली थी। आज जितनी भी गंगा दिखाई पड़ रही है साफ सुथरी स्नान योग्य, वो हमारी भाजपा सरकार की देन है। लेकिन आप जो है नहीं है, आप भाजपा विरोधी है, आपको सारा कुछ सरकार विरोधी रिपोर्ट है। गंगा का जल आचमन लायक नहीं है। जांच रिपोर्ट में आपकी सरकार ने बोला है गंगा का जल आचमन युक्त नहीं है, आपको आचमन युक्त नहीं है, ये बोला है नाने लायक नहीं है। आपकी सरकार में और के विभाग ने आपकी को रिपोर्ट सौंपी है कि गंगा जो है आचमन और नहाने के लायक नहीं है। आप झूठी झूठी बातें करते हैं। गोमती रिवर फ्रंट पे बताएं, आप जो गोमती रिवर फ्रंट का जो बदहाली आपने की है ना, जो आपने बदहाली आपने की है, आपने उस प्रोजेक्ट को अगर सुनिए, अगर गोमती रिवर एक एक करके बोलिए सुभाष जी और श्वेता जी, एक एक करके बोलिए प्लीज। श्वेता जी और सुभाष जी एक एक करके बोलिए। रिवर फ्रंट का विकास ना हुआ होता तो डिफेंस का को इतना बड़ा आपने किया ना। क्या बताएंगे? आपने जो डिफेंस शो किया, आपने जो डिफेंस शो किया, वो समाजवादी पार्टी द्वारा विकसित गोमती रिवर फ्रंट के सामने ही किया, कहीं और नहीं किया। आप सच्चाई को पहचानिए श्वेता जी, आप सच्चाई को पहचानिए, उसको नकारिए नहीं। डिफेंस ने किया वो गोमती रिवर फ्रंट पे ही किया, क्योंकि उस गोमती रिवर फ्रंट का बनाने का काम हमारी गवर्नमेंट ने किया था। गोमती रिवर फ्रंट में सारा भ्रष्टाचार आपकी गवर्नमेंट ने किया था, सारे इंजीनियर आज जेल में हैं। गोमती रिवर फ्रंट में जो आपने डिफेंस को किया था, वो समाजवादी पार्टी के विकसित गोमती रिवर फ्रंट के स्थल पे किया था। ये उदाहरण है हमारा। आप इधर उधर की क्यों आई पे चली गई? अरे बातें। सुभाष जी, मेरा सीधा सीधा सवाल है, अभी AK जैन जी इस बात को कह रहे थे
ठीक, अभी AK जैन जी, सुभाष जी एक सेकेंड, अभी AK जैन जी कह रहे थे कि बहुत क्लियरली ये बात नहीं कही जा सकती कि गंगा पोल्यूटेड है इसलिए ये मौत हुई है। जो आपका हुआ वो हमारे हुआ था। ये आपको, आप इस सच्चाई को नकार रही है। आप कैसे नकार रही हैं? आप जनता को जवाब दे रही, जनता के सामने बैठी हुई है। जनता आपको 27 में जवाब देगी। 24 में आपको जवाब दिया था ना, 24 में आपको जनता ने जवाब दिया, जवाब देने का काम करेगी। आप जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी अगर पार्टी को बनकर आई है तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आई है। आप आए हैं, इसको स्वीकारिए। श्वेता जी और सुभाष जी, मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ पे टीवी डिबेट चल रही है, रुक जाइए जरा। सुभाष जी होल्ड ऑन, और श्वेता जी रुकिए, एक एक करके बात करिए, तमाशा बना के रखा है, एंकर की सुननी है यहाँ पर। सुभाष जी मेरा सवाल आपसे है कि जैन जी भी कह रहे थे कि बहुत क्लियरली ये नहीं कहा जा सकता कि गंगा पोल्यूटेड है इसलिए डॉल्फिन की मौत हुई है। 2 डॉल्फिन मरी हैं और दोनों इसी वजह से मरी हैं कि वो पोल्यूशन की वजह से। अगर आप भी जानकारी होगी, सुभाष जी रायबरेली वाली जो डॉल्फिन मरी है वो हार्ट फेलियर से मरी है, ठीक है। ऑर्गन जो ऑल ऑर्गन फेलियर आते हैं ना, वो सिर्फ इसी वजह से आते हैं, अकेले लीवर नहीं है। तो AK जैन जी अभी यही बात तो स्पष्ट कर रहे थे ना कि अगर पोल्यूशन से होता तो ये आंकड़ा सिर्फ 2 मौतों का नहीं होता ना, ये आंकड़ा और बड़ा होता अगर पूरी की पूरी गंगा इस तरीके से पोल्यूटेड होती तो। गंगा में आप जाजमऊ में देख लीजिए, डॉल्फिन नहीं है। कानपुर गंगा डॉल्फिन नहीं है, जो थी वो मरी पाई गई। अब आप दूसरी डॉल्फिन हमको दिखा दीजिए। यहाँ गंगा पे आप किसी दिन आ जाइए या अपने रिपोर्टों के भेजिएगा, यहाँ इस तरीके से अवैध तरीके से मछली पकड़ने का काम होता है और उसका पैसा कहाँ जाता है? लाखों पैसा जाता है। अब देखिएगा, आइएगा, अब उस पे आरोप किस पे लगेंगे? गवर्नमेंट आपकी है, सारी चीजें आपकी है, आप मछली पकड़वा रहे हो, गंगा भी गंदा कर रहे हो। अमृत योजना चली, अरबों खरबों रुपए की अमृत योजना, परमठ मंदिर को, नाले को बंद करने के लिए। आप किसी समय आइए बरसात में, हम आपको दिखा देंगे यहाँ के फव्वारे। आप बिना लाइट और बिना मोटर के, अगर आपको यहाँ के फव्वारों का मजा ना आए तो आप बताइएगा। इस तरीके से यहाँ के चैम्बर के ढक्कन उड़ते हैं कि आपको देखकर ताज्जुब होगा। सुभाष जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा जरूरी है गंगा का स्वच्छ होना, और उम्मीद करते हैं कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे गंगा जरूर स्वच्छ होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और खरबों रुपए का घोटाला बात